हेलो फ्रेंड्स, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब डिनर की बातें कर रहे होते हैं। तो अनिका बोलती है कि आज खीर मैं बनाऊंगी और वो जाके खीर बनाने लगती है। तभी जो है सीरत भी वहाँ पीछे पहुँचती है उसके और उसे हक करके खड़ी रहती है। उससे पूछती है कि तुम बताओगी कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए। हाँ, तो अनिका बोलती है कि ठीक है ना, बता दूंगी मैं टाइम आने पे, अभी नहीं। ये बोल के वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो मायरा भी उससे कुछ बातें करती है और कुछ चीज़ों को लेके फिर से अनिका को बुरा लग जाता है और अनिका वहाँ से चली जाती है। तो सीरत मायरा को कहती है तुमने फिर से वही किया ना, मैंने तुम्हें कहा था ये मत किया करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। तो मायरा को इस बात का काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्से में किचन में जाती है और खीर पूरी उसकी बनाई हुई ख़राब कर देती है। खीर जब डाइनिंग टेबल पे आती है तो सब लोग खीर की तरफ देखते हैं। सीरत बोलती है खीर अजीब सी नहीं लग रही आज, क्या डाला है ऐसा इसमें। तो अनिका बोलती है हाँ, इसका कलर तो अजीब सा लग रहा है, बट जब मैं बना के आई थी तब तो ये ऐसी नहीं थी, तो ये इसका कलर। तो मायरा बोलती है तुमने इसमें केसर डाला था क्या। हाँ, तो अनिका बोलती है हाँ डाला था। तो सब लोग जब खीर की तरफ देखते हैं तो सब कहते हैं हाँ, केसर से ये कलर हो जाता है, कोई बात नहीं, हल्का सा लाल हल्का सा पीला, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अनिका के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ होती है। वो कहती है नहीं यार, मैंने पहले भी केसर वाली खीर बनाई है, ये ऐसे तो नहीं होती, ये ऐसे कैसे हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो वो माहिरा की तरफ देखती है, लेकिन माहिरा उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वो बिल्कुल ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो भी फिर कहती है मन में यार मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या उटपटांग ख्याल चल रहा है, माहिरा ऐसा नहीं कर सकती, वो क्यों कुछ करेगी, अभी तो मेरी उसकी फ्रेंडशिप हुई है, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो वो ऐसे सोच के फिर जो है खीर की तरफ देखने लगती है। तो जो वो खीर की तरफ देखती है उसके दिमाग में फिर से कुछ चलता है। कहती है यार ये मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस खीर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसके दिमाग में फिर से कुछ चलने लगता है कि वो सोचने लगती है कि मेरे बाद किचन में कौन गया होगा, मैं तो चली आई थी सीरत को वहाँ छोड़ के और माहिरा भी वहीं थी, फिर दोनों बाहर भी चले आए थे, तो कौन गया था, क्या हो क्या रहा है। फिर वो ऐसे माहिरा की तरफ फिर से देखती है, माहिरा और उसके बीच में आई कांटेक्ट होता है तो माहिरा स्माइल पास कर देती है उसे। तो सीरत भी इन दोनों को देखती है कि दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं। तो सीरत के दिमाग में पता नहीं कुछ उल्टा ही चलता, कहती यार इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों तो इतने बड़े दुश्मन थे हाँ, और अब ये दोनों इतने क्लोज हो गए हैं कि ये दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चल क्या रहा है। तो वो अनिका उसके पास ही बैठी होती है सीरत के, तो वो अनिका की तरफ बढ़ती है सीरत, कहती क्या चल रहा है बताओगी। तो अनिका बोलती कहाँ क्या चल रहा है। अनिका क्योंकि दूसरे ही उसमें खोई होती है तो कहती मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम माहिरा को क्यों देख रही थी बार बार। हाँ, तो अनिका हंस पड़ती है, कहती तुम पागल हो गई हो, मैं उसको क्यों देखूंगी। तो सीरत बोलती है मैंने अभी अभी देखा है कि तुम उसको देख रही थी, बात मत बनाओ। तो अनिका बोलती है तुम पागल हो गई हो, मेरी निगाह ऐसे पड़ गई होगी, मैं ऐसे कुछ देख नहीं रही थी उसे। तो सीरत ऐसे फिर उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, कहती हो सकता है ना दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए हों, लेकिन इन दोनों ने ऐसा किया क्या होगा। तभी माहिरा जो है सीरत के बाउल में खीर कर देती है, कहती है लो अनिका ने बनाई है ना, तुम्हारी फ्रेंड ने, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने, पहले तुम टेस्ट करो ठीक है। तो ऐसे कह के खीर पास कर देती है उसको, बाकी सब लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं। तो सीरत फिर से माहिरा को देखती है और कहती है सब ठीक है ना। तो माहिरा कहती है हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हुआ, कुछ होना चाहिए था। तो सीरत कुछ नहीं बोलती और वो ऐसे ही सोच सोच में चम्मच उठाती है खीर का और खीर अपने मुंह में डाल लेती है। जैसे ही वो खीर मुंह में डालती है उसके तो तोते उड़ जाते हैं, उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको तो मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो तो मिर्च खाती ही नहीं है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो पास पड़ा हुआ ग्लास उठाती है और पूरा एक गिलास पानी पी जाती है। और अनिका अपने खाने में मस्त होती है।
बाकी सब भी अपना डिनर कर रहे होते हैं, तो वो सब की तरफ देखती है और फिर बाउल वाले खीर की तरफ देखती है। कहती है इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया था। बट अनिका इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये इसको हो क्या गया है यार, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी। अनिका वो ऐसे मन में सोचती रहती है। तभी उसकी मोम जो है खीर की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, तो सीरत एकदम घबरा जाती है। कहती है यार मैं कैसे रोकूं इन लोगों को खीर खाने से। अगर इन लोगों ने, सीरत एकदम घबराती है तो कहती है यार इन लोगों ने खीर खा ली तो अनिका की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और मम्मी मम्मी को तो खीर को लेके, खाने को लेकर तो इतना ज़्यादा, ओ गॉड क्या करूँ मैं, इतना ज़्यादा कॉन्शियस है। वो तो चिल्ला पड़ेंगे इसके ऊपर, उन्हें खाना बर्बाद होते हुए तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ ऐसे मन में सोचती रहती है। तभी उसको एक मूवी का सीन याद आता है कि उसमें कैसे उसका हस्बैंड जो है वो पूरा हलवा खा जाता है जब उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। तो उसको वो एकदम से सीन याद आता है, तो वो फटाक से, जैसे उसकी मम्मी बाउल उठाने की कोशिश करती हैं तो वो भी बाउल उठा लेती है अपने हाथ में। कहती है नहीं खीर तो सारी मैं ही खाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती हैं सीरत तुम्हारा दिमाग ठीक है, हाँ मैंने माना तुम्हें खीर पसंद है, लेकिन यहाँ सब लोग बैठे हैं ना, सबको डेजर्ट चाहिए। तो कहती है नहीं खीर तो सारी मैं ही खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा, कुछ भी हो जाए ये खीर सारी मैं खाऊंगी, तो बस मैं ही खाऊंगी और कोई भी नहीं खाएगा। तो उसकी मम्मी बोलती क्या हो गया है तुम्हें। तो अनिका भी सीरत की तरफ देखने लगती है कि इसको क्या हो गया है। हाँ, तो अनिका सोचती है इसे खीर पसंद है क्या पता, इसलिए। तो अनिका बोलती है अच्छा थोड़ी सी मुझे तो दे दो। तो वो कहती है नहीं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये तो सारी मैं ही खाऊंगी, है ना। तो जो है माहिरा ऐसे ना टेंशन में आ जाती है बिल्कुल कि इतनी सारी खीर ये अकेले खाएगी, इसको तो मिर्च बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, कैसे खाएगी ये। यार ये नहीं यार ये नहीं खा सकती। तो वो ऐसे टेंशन में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है सीरत का। कहती है तुम पागल हो गई हो, इतनी खीर अकेले खाओगी। तो सीरत माहिरा की तरफ देखती है और उसके चेहरे की परेशानी देख के सीरत को समझ आ जाता है कि ये ज़रूर हो ना हो ये माहिरा ने किया है। तो वो माहिरा का हाथ एकदम गुस्से से हटा जाती है अपने हाथ पर से। कहती है तुम से मैं बाद में बात करती हूँ और तुम ना दूर खड़ी रहो। तो वो जब माहिरा से ऐसे बात करती है माहिरा एकदम टेंशन में आ जाती है कि सीरत मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, क्या बात हो गई होगी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो सीरत फिर से माहिरा को देखती है और उसे कहती है ज़रा तुम फिर से इधर आना। तो कहती है अभी तो तुमने कहा ना मैं दूर रहूँ। तो कहती है मैं बोल रही हूँ ना इधर आओ। तो अनिका जब ये देखती है तो सीरत से बोलती है तुम उसे क्यों बुला रही हो अपने पास। तो कहती है प्लीज़ चुप रहो तुम 2 मिनट, मुझे बात करनी है उससे। तो कहती है कि ये तुमने किया है ना। तो माहिरा कहती है क्या मैंने किया है, किस बारे में बात कर रही हो तुम। तो सीरत कहती है ज़्यादा बनो मत, मुझे सच सच बता दो ये तुमने किया है ना। तो माहिरा कहती है नहीं यार ये मैंने नहीं किया है। क्या मैंने किया है, क्या ये मैंने नहीं किया है, ये क्या मैंने किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओगी तुम। तो सीरत कहती है तुम नहीं मानोगी, खीर में तुमने मिर्च मिलाई है ना। तो माहिरा कहती है तो तुम पागल हो गई हो, मैं क्यों करूँगी ऐसा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिलेगा, और मुझे पता नहीं है तुम्हें मिर्ची नहीं पसंद है तो मैं क्यों ऐसी हरकत करूँगी। तुम मतलब अनिका को बचाने के लिए मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाओगी। तो सीरत चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं होता। तो माहिरा एकदम अपनी आंखों में आंसू ले आती, कहती है यार बस तुम्हें मुझ पे इतना ही ट्रस्ट था ना, इतना ही ना। तो फिर सीरत एकदम चुप हो जाती है और मन में कहती है यार शायद मैं गलत हूँ, शायद किसी और ने किया हो या किसी से गलती से मिल गया हो, या अनिका जलन में वो उसे माहिरा पसंद नहीं है, उसने गलती से मिला नहीं समझ में आया हो। तो वह सोच के एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तो उसकी मॉम बोलती है कहाँ सोच में खोई हुई हो और माहिरा से क्या बात कर रहे हो तुम, खीर दो इधर, खीर खानी है हम लोगों को। तो कहती है नहीं आप लोग ना दूसरा मीठा खा लो ना अनिका, वो फ्रिज में ना वो पड़े हुए हैं, अरे वो क्या कहते हैं उन्हें, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, तुम ले आओ ना, सबको गुलाब जामुन दे दो, खीर तो भाई मैं ही खाऊंगी। तो अनिका को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसे कर रही है। तो अनिका बोलती है तुम पागल हो गई हो, तुम सबको दे दो ना,
इतनी खीर तुम अकेले खाओगी, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। समझ में नहीं आ रहा तुमको? तो सीरत उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती जितना कह रही हूँ उतना सुन लो ना, ज़रूरी है हर बात में अपने टांग अड़ाना? हाँ, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो वो निका एकदम से चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। कहती है अब मैं बोल रही हूँ ना, जाके ले आओ, और तुम्हें नहीं लाना तो बता दो, मैं किसी और से मंगवा लूँ। तो अनिका वहाँ से चुपचाप उठती है और जाके यहाँ से डेजर्ट लेके आती है। उसकी मॉम कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम सीरत तुमको क्या हो गया है? तो कहती है मम्मी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी खीर मुझे खानी है, तो आप मुझे खीर नहीं खाने दे सकती हो? मतलब क्या करना है, क्या चाहती हो? अब मेरे को खीर खाने का भी हक नहीं है? आपको पता है ना मुझे खीर कितनी पसंद है। तो वहाँ पे जो है रिहान होता है, कहती है अनिका ने बनाई है, हमें भी तो टेस्ट करने दो ना। रिहान बोलता है तो सीरत बोलती कर लेना, वो फिर से बना देगी, फिर कर लेना, लेकिन आज की खीर तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। तो रिहाना भी सीरत को देखती है, वो भी परेशान हो जाती है कि ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो है उसकी मामी बोलती हैं ठीक है, जब तुम्हें ही खानी है तो खाओ, फिर बैठी क्यों हो, बाउल लेके खाओ तुम सारी खीर, अभी खाओ, मेरे सामने खाओ। तो वो उसको ऐसे चिढ़ाने लगते हैं, तुम्हारी भाई फ्रेंड है, तुम्हें खीर खानी है उसके हाथ की, और किसी को तो तुम टेस्ट भी नहीं करने दोगी ना, तो खाओ तुम, बिल्कुल खाओ आराम से, तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और लेकिन तुम्हें ये ना सारी खीर हमारे सामने ख़त्म करनी पड़ेगी। तो सीरत एकदम से चुप हो जाती है और खीर के बाउल की तरफ देखती है, कभी अपनी मामी की तरफ देखती है, और ऐसे मन में कहती है या अल्लाह बचा लेना, बहुत हिम्मत करके खा रही हूँ, आपको पता है मुझे तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अपने प्यार की बेइज्जती ना हो इसलिए मुझे खाना पड़ेगा, बस मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ अभी पूरी ज़िंदगी बितानी है, अभी तो ज़िंदगी का आधा पड़ाव भी नहीं पार किया, मुझे बचा लेना बस। तो ऐसे डर डर के रिक्वेस्ट कर रही होती है गॉड से। अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है पक्का तुम्हें ये पूरी खीर खानी है, ये इतनी अच्छी बनी है? तो सीरत अनिका की तरफ देखती है, कहती है हाँ बहुत अच्छी बनी है, और ये खीर तो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। तो ऐसे खीर उठाती है और माहिरा परेशान खड़ी होती है, वो फिर से उसका हाथ रोकती है, कहती है तुम क्यों खा रही हो, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो माहिरा का हाथ हटाती है, कहती है होने दो ना खराब, क्या दिक्कत है, अब अनिका ने अब खीर बनाई है तो पेट ही तो ख़राब होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बोल के उसका हाथ हटाती है और पूरा बाउल उठा के खीर का पीने लगती है, उसमें पानी मिलाती है वो, और उसका घोल सा बनाती है। सब उसे देख रहे होते, कहते इसका आज दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है, मुझे लग रहा है ये सोई नहीं है ना कल से, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो सब उसकी तरफ देख रहे होते, वो पूरा बाउल उठा के एक सांस में ख़त्म कर जाती है और उसे रख के वहाँ से उठने लगती है। जैसे ही वो उठती है उसकी हालत तो बिगड़ने लगती है मिर्ची खाने की वजह से। तो अनिका उसके फेस की तरफ देखती है तो उसको थोड़ा सा मतलब सस्पेंस सा होता है, उसके दिमाग में कुछ आता है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो सीरत वहाँ से फटाफट उठती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है बिना किसी से कुछ कहे। सब उसे बुलाते रहते हैं लेकिन वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। तो अनिका जो है खीर की कटोरी जो जिसमें सीरत ने खीर खाई होती है वो वहीं होती है। तो जब सब सीरत को बुला रहे होते हैं तो वो सबकी निगाह से चुरा के और उस खीर की चम्मच में जो खीर लगी होती है उसको अपने मुंह में डाल लेती है। जैसे ही वो मुंह में डालती है उसको पता चल जाता है कि खीर में तो यार बहुत ज़्यादा मिर्ची है और ये पूरी खीर सीरत ने, और उसको तो मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है यार, ये क्या किया इस पागल लड़की ने। तो वो दौड़ती हुई सीरत के पीछे जाने लगती है। सब उसे कहते हैं अब तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मेरा फ़ोन जो है रूम में पड़ा हुआ है और पापा का फ़ोन आ रहा होगा तो मुझे ना फ़ोन चाहिए होगा, मॉम का भी कॉल आने वाला था और मैंने तब मॉम को बोल दिया था कि मैं आपसे पहुँच के बात करूँगी लेकिन मैं भूल गई थी। तो वो वहाँ से जो है उठ के भाग जाती है। वो जाती है देखती है कि सीरत को वॉमिट हो रही होती है, वो बिल्कुल पसीने से भीगी हुई होती है।
तो वो सीरत को जाके एकदम से पकड़ती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी पूरी खीर खाने की, तुम्हारा एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे कैसी लड़की हो यार तुम कुछ करने से पहले सोचती क्यों नहीं हो। और इधर शायद सीरत की एकदम हालत ख़राब हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बार बार वॉमिट कर रही होती है और पसीने से एकदम भीग रही होती है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो अनिका उसे संभालती है, वो कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, जब तुम्हें पहली बाइट में पता चल गया था कि इसमें इतनी मिर्ची है तो तुम्हें किसने कहा था ये खाने को, क्या बेवकूफ़ी कर दी यार। तो सीरत अनिका की तरफ देखते है और बोलती है मैं नहीं खाती तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती ना, मैं वो नहीं देख सकती थी यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। तो अनिका बोलती है तुम मुझे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती, और अभी जो तुमने अपनी ये हालत की है इसको कैसी लड़की हो यार, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें यार, थोड़ी बेइज्जती होती ना, सब डांट ही देते ना तो ठीक है, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली में डांट खा लेती ना, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी यार, क्या करूं मैं अब ये ठीक कैसे होगा। तो वो फटाफट उठती है वहाँ से और वो कुछ मीठा ढूंढने लगती है उसे खिलाने के लिए। तो उसे कुछ नहीं मिल रहा होता, वो दौड़ के किचन में जाती है, वहाँ से ढूंढती है शहद वगैरह कुछ तो मिल जाए, तो उसे शहद भी नहीं मिलता, तो चीनी का ही डिब्बा उठा के वहाँ से भाग आती है रूम के अंदर। सब लोग जब उसे इस तरह परेशान देखते हैं तो सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो उसको ले आके चीनी उसके मुंह में डालती है बहुत सारी, कहती है इसे खाओ इससे ना तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, फटाफट खाओ। तो सीरत थोड़ी बहुत चीनी खाती है लेकिन उसको कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा होता, उसके गले में जलन हो रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, बार बार वॉमिट हो रही होती है उसको। तो कहती है अनिका प्लीज़ मुझे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अनिका कहती है किसने कहा था तुम्हें हीरोइन बनने के लिए, ये बता दो मुझे, क्या पागलपन है यार, कौन करता है ऐसा प्यार में। तो सीरत चुपचाप खड़ी होती है, वो फटाफट जो है सीरत ना इधर उधर देखती है, कुछ नहीं देखती, फटाफट सीरत को किस करने लगती है, कहती है किस करते हुए और जो है मुंह में उसके बोलती है कुछ नहीं होगा तुम्हें, जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वैसे बोल के उसे किस करने लगती है। और सीरत किस करते करते एकदम से बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो सीधे अनिका के ऊपर ही गिरती है। अनिका जो है कहती है क्या हो गया, सीरत आंखें खोलो अपनी, क्या हो गया तुमको यार, मैं क्या करूं, ये तुमने क्या कर लिया यार, ऐसा भी क्या हो गया था यार, डांट पड़ जाती तो पड़ जाती ना, ये तुमने, मैं क्या करूं भगवान, कैसे कैसे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सबको बुला के लाती हूँ तो ऐसे जो है उठने लगती है, तो देखती है सब गेट पे आ चुके होते हैं, सब लोग पूछते हैं क्या हो गया, ये इसको क्या हो गया। तो कहती है पता नहीं ये बेहोश हो गई है, ये जो है ना वो, तो बताने जा रही होती है कि इसने खीर खाई, खीर में मिर्ची है, तभी माहिरा उसे टोक देती है, कहती है कि हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए ना, हम ये सब तो बाद में भी जान लेंगे कि क्या हुआ है, अभी सीरत की हालत इतनी ख़राब है, हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, पहले डॉक्टर को बुलाओ, देखते हैं क्या हो गया। तो फटाफट उसके अब्बू जो है फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है और सीरत का चेकअप करता है, उसे थोड़े से मेडिसिन्स देता है। तो उसने लगता है कि क्या हुआ है इसको, क्यों क्यों ऐसा, क्या क्यों बेहोश हो गई थी ये। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेहोश क्यों हो गई थी, डायग्नोसिस करना पड़ेगा और इसके लिए आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इनके गला बिल्कुल छिला हुआ है, ये कुछ खाया है क्या इन्होंने बहुत ज़्यादा तीखा, बाकी ऐसा क्या हुआ है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इतना पसीना, बीपी वगैरह तो लो नहीं हो गया था इनका, तो कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो कहते हैं जब तक पूरा पता नहीं चलेगा कि इसको क्या हुआ है,
तब तक हम इस तरह से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ जिससे ये होश में आ जाए। तो अनिका ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। तो कहती है मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तो माहिरा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोलोगी तुम। तो कहती है तुम्हें क्या पता है मैं क्या बोलूँगी, हाँ, और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, तभी तुम्हें पता है ना कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। सीरत की जो हालत हुई है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जितनी हो सके ना उतना दूर रहो। मैंने फ्रेंड समझा था और तुमने ये हरकत की मुझे नीचा दिखाने के लिए बस। तो कह के उसका हाथ झटक देती, कहती तुम अभी दूर रहो, इससे पहले कि तुम्हारे बारे में मैं घर में सबको बोल दूँ ना, तुम अभी दूर रहो बिल्कुल। तो माहिरा एकदम चुप होकर पीछे हट जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहती है वो इसने खीर खाई थी और खीर में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो सब जब ये सुनते हैं तो सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते इसलिए ये किसी को खीर नहीं खाने दे रही थी। तो अनिका बोलती है हाँ, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो कहते तुम्हें कैसे पता उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, क्योंकि सारी खीर तो सीरत ने ही खा ली थी। तो बोलती है कि उसकी जो बाउल थी खीर वाली, उसमें से मैंने बाद में टेस्ट की थी तो उसमें बहुत मिर्ची थी। वो जरा सी मैंने टेस्ट की तो मुझे इतनी मिर्ची लग रही थी। इसने तो पूरी खीर खा ली है, इसकी क्या हालत हो रही होगी पता ही नहीं है, प्लीज़ देखिए ना। तो डॉक्टर कहता है कि पक्का ना यही बात है। तो वो कहती है हाँ यही बात है, और सीरत को मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा मिर्ची खा ली थी और इसे वॉमिट भी हुई है बहुत बार और बहुत पसीना आ रहा था। और बता रही थी गले में भी इसके जलन हो रही थी, इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सीरत बिल्कुल भी मिर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप देखिए ना, आप ट्रीटमेंट कीजिए प्लीज़, इसको होश में लाइए, कब तक आएगी ये होश में। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। तो कहता है यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप इनको हॉस्पिटल लेके आओ प्लीज़। तो वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ उसका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। तो डॉक्टर जब देखता है तो उसका गला काफ़ी छिला हुआ होता है। तो कहता है कि सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या बात है, कैसी है वो, ठीक तो है ना। तो बोलते हैं हाँ कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मिर्ची खाने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये इसे ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाना और मिर्ची वाला मसाले वाला खाना तो अभी बिल्कुल मत देना। और इनको मिर्ची सूट नहीं करती है, मिर्च वैसे भी नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और कोई बात नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं तो सब कहते हैं क्या हम इन्हें घर ले जाएं। तो कहते हैं हाँ ले जाओ, बट पहले ये होश में आ जाएं उसके बाद। तो सब पूछते हैं कब तक होश में आएंगे। कहते हैं कि हमने इंजेक्शन दे दिया है और जल्दी होश में आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली इतनी बात है नहीं, बस थोड़ा सा जो ये अपने माइग्रेन की और इनके माइंड में वो है ना ब्रेन में क्लॉट्स, तो उनकी जो ये मेडिसिन लेती हैं उस पर लाल मिर्च खाने से इफ़ेक्ट पड़ता है, वो रिएक्शन कर जाती है दवा। और शायद इन्होंने खाना खाने से थोड़ी देर पहले वो मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद इतनी सारी लाल मिर्च खाई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन हो गया है और कुछ नहीं है। इसी की वजह से ये जो है बेहोश है। तो ये अभी थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अनिका बहुत परेशान होती है, वो सीरत के पास ही बैठी होती है, उसका हाथ पकड़ के कि यार प्लीज़ होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें, तुमने क्यों ये हरकत की। तभी सीरत की मम्मी वहाँ आती हैं तो वो अनिका को पकड़ती हैं, कहती हैं तुमने खीर बनाई थी ना, इतनी मिर्ची कैसे डाली, तुम मुझे जवाब दो, इतनी मिर्च इसमें कैसे पड़ी थी। तुम्हें जब खीर बनानी नहीं आती थी तो तुमने क्यों, और ये सीरत ही, तुम दोनों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि देखो इसने तुम्हें बचाने के लिए पूरी खीर खा ली और तुमने क्या किया बदले में, हाँ क्या किया ये तुम, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में कि तुमने इसकी जान पे बनाई है तुम्हारी वजह से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा।
अनिका चुपचाप सुनती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, बस उसके आंखों से आंसू आते रहते हैं। वो कुछ बोलना चाह रही होती है लेकिन फिर वो सीरत की तरफ देख के चुप हो जाती है। वो मन में सोचते इस समय कोई भी आर्गुमेंट करना ठीक नहीं है और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है माहिरा के खिलाफ। सीरत उठेगी तो वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कहेगी कि बिना प्रूफ के तुमने कैसे माहिरा पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो सुनती रहती है। उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं, तो बहुत सुनाते हैं। तो उसके अब्बू उसकी मम्मी को पकड़ते हैं, कहते हैं अभी ये सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है इसे बाहर करो यहाँ से, ये नहीं रहेगी सीरत के पास। सीरत की हालत इसकी वजह से ऐसी हुई है, इसको बाहर निकालो इस रूम से। तो उसके अब्बू उसको पकड़ते हैं, उसकी अम्मी को और सीरत की अम्मी को, और वहाँ से लेके जाते हैं। वो अनिका की तरफ इशारा करता है कि बुरा मत मानना बेटा, तुम बैठो सीरत के पास, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया है। तो उसकी अम्मी को बाहर ले जाते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गई हो, ये कैसे रिएक्ट कर रही थी तुम, वो क्या जानबूझ के ऐसा करेगी, हो गई होगी गलती से, बच्ची है वो, मतलब उसे तुमने क्या समझा हुआ है। तो उसकी अम्मी बोलती हमने मना किया था कि ना, नहीं मना है, सीरत भी कह रही थी ना कि सर्वेंट है कर लेंगे, उसे ही बनाना था, उसने जानबूझ के ये सब किया है। तो कहते तुम पागल हो गई हो, वो क्यों जानबूझ के ऐसा करेंगे, वो बच्चे हैं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें दिखता नहीं है उसको लेके कितनी कंसर्न है, कितनी फिक्र रहती है अनिका को उसकी, और सीरत को अनिका के, दोनों में अगर इतना प्यार है तो एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करेंगे, तुम खुद भी तो सोचो। और वो करण की लड़की है, वो ऐसे संस्कार नहीं देगा उसको। तो वो उसकी अम्मी को बहुत समझाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इधर जो है सीरत बेहोश होती है, उसे होश नहीं आ रहा होता। अनिका ये सब देख के बहुत परेशान होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। कहती है खास जब मेरे दिमाग में ये अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैंने तभी सोच लिया होता कि कुछ गड़बड़ है, मैंने तभी टेस्ट कर लिया होता तो सीरत की हालत नहीं होती। मेरी वजह से आज सीरत बहुत परेशान होती है वो, और जो सीरत का हाथ पकड़ के बैठी रहती है। काफ़ी घंटे बीत जाते हैं लेकिन सीरत को होश नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। वो बहुत परेशान होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो वो सीरत के हाथ को पकड़ के बैठी रहती है और रूम में चिल्लाने लगती है कोई डॉक्टर आएगा, इसको क्यों नहीं होश आ रहा, कोई मुझे बताएगा। वो काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ एक नर्स आती है, कहती है आप क्यों चिल्ला रही हो, ये हॉस्पिटल है। उसके घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहती है हॉस्पिटल है तो क्या करूँ, डॉक्टर ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, इसको होश आ जाएगा, इसको होश क्यों नहीं आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो सब लोग कहने लगते हैं हाँ भाई भाई डॉक्टर ने बोला था कि इसको जल्दी होश आ जाएगा, तो होश क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है, कहता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है मिर्च और ने रिएक्शन किया उन दवाइयों के साथ मिलके, आप लोगों को बिलीव नहीं है तो आप लोग खुद भी जाके चेक कर लीजिए और किसी और डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कुछ दवाइयों का मिर्च के साथ रिएक्शन हो जाता है, वो गलत रिएक्ट करती हैं, इसीलिए गैप दिया जाता है खाने और दवाइयों के बीच में। लेकिन आप लोगों को तो ये सुननी नहीं होती है, तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोगों के पैनिक होने से वो होश में नहीं आ जाएगी, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और आप सब लोग रूम से बाहर जाइए, यहाँ सिर्फ एक इंसान रुकेगा। तो सब लोग चले जाते हैं। तो उसकी अम्मी बोलती है मैं रुकूंगी अपनी बेटी के पास। तो उसके अब्बू उसकी अम्मी को उठा पकड़ के वहाँ से लेके जाते हैं, कहते हैं तुम चलो मेरे साथ। उनको लेके वहाँ से चले जाते हैं। और इधर अनिका बहुत परेशान होती है, वो सीरत की तरफ देख रही होती है, सीरत का हाथ पकड़ के बैठी होती है कि प्लीज़ सीरत होश में आ जाओ, प्लीज़ यार मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आई एम सो सॉरी यार, प्लीज़ तुम होश में आ जाओ, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करूँगी, प्लीज़ यार। वो ऐसे बहुत परेशान होती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कि सीरत को कब होश आता है और सीरत भी अनिका पे गुस्सा करती है या क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।